तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। मैं बता दूं कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, आपको भी पता होगा, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। अब इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से हमें कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है। मैं बता दूं कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना काम है, अपने अपने जगह पे सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ट हैं। डिपेंड करता है कि आपका टास्क क्या है, आप क्या काम करवाना चाहते हैं। किसी खास काम के लिए कोई खास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ट है, जैसे कि मशीन लर्निंग के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बेस्ट है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बेस्ट है, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बेस्ट है। ओके, तो मैंने बोला कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, अपना अपना स्ट्रेंथ है, और सभी अपने अपने जगह पे बेस्ट हैं। तो किसी को ये नहीं बोल सकते कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खराब है। ओके, फिर भी इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से मैं दो ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिलेक्ट किया हूँ जो सीखने के बाद आप ऑलमोस्ट सारा काम कर सकते हैं। मतलब आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, मतलब जितना भी काम है आप वो सारा काम कर सकते हैं वो दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद। वो दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है उसको जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख करके हम क्या क्या कर सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं, आईओएस एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में भी हम लोग प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं, हैकिंग में भी हम लोग प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। तो ऑलमोस्ट इतना सारा काम आप कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख करके। इससे ज़्यादा भी है, मैंने ये मिनिमम चीज़ें बताएं हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें करने के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और वो चीज़ें बेस्ट है। बट मैं ऐसा दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम बताने वाला जो सीखने के बाद आप ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कर सकते हो, यानी कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हो, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी बना सकते हो, आईओएस एप्लीकेशन भी, वेब एप्लीकेशन भी, रोबोटिक्स ऑटोमेशन में भी, हैकिंग में भी। मतलब ये दो लैंग्वेज सीखने के बाद ये सारा काम आप कर सकते हो। वो दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या है मैं उसका जिक्र अभी करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है आपका पाइथन। ओके, पाइथन सीख करके ऑलमोस्ट आप सारा काम कर सकते हैं। पाइथन अभी बहुत ही पॉपुलर हो चुका है, अगर आप सर्च भी करेंगे बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आपको उसमें पाइथन का नाम जरूर मिलेगा। ओके, पाइथन इतना पॉपुलर क्यों हुआ और क्यों मैं इसको बेस्ट बोल रहा हूँ? सबसे पहला रीज़न जो है वो ये है कि पाइथन सीखना बहुत आसान है। इसका सिंटेक्स वगैरह जो भी है वो काफ़ी इजी है और आप आसानी से पाइथन सीख सकते हैं। बहुत कम लाइन का कोड लिखना पड़ता है और कम लाइन का कोड लिख करके आप बहुत ही पावरफुल काम करवा सकते हैं। तो ये पाइथन का स्ट्रेंथ है ना। बाकी लैंग्वेजेस से कंपेयर में इसको सीखना बहुत ही ईजी है और इसमें कम लाइन भी लिखने होते हैं। मतलब अगर आप एक लाइन को प्रिंट करवाने के लिए जावा में अगर आप 3-4 लाइन लिख रहे हो तो इसमें एक लाइन आपको लिखना पड़ता है, सिर्फ एक लाइन में प्रिंट, और पैरेंथेसिस में वो स्ट्रिंग पास कर दिए जो भी है उसको आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो एक लाइन में यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। तो कहने का मतलब बस इतना है कि इसका सिंटेक्स बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा, और सीखना बहुत आसान है। अब पाइथन से आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। हालांकि मोबाइल एप्लीकेशन में अभी तक पाइथन उतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन नहीं किया है, बट आप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो लास्ट वाला चीज़ जो है ना, इसमें पाइथन ने धूम मचा के रखा है। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मुझे लगता है कि इससे बेस्ट लैंग्वेज और कोई लैंग्वेज नहीं है इस मैटर में। ओके, तो पाइथन सीख करके आप वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। पाइथन का एक फ्रेमवर्क है जैंगो, उससे आप क्या कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, और बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो पाइथन सीखने के बाद आप ऑलमोस्ट सारा काम कर सकते हैं। तो पाइथन आपको सीखना चाहिए। अब ये है कि पाइथन सीखने के लिए आपको उससे प्रीवियस नॉलेज क्या चाहिए। मतलब पाइथन सीखने के लिए कुछ ऐसा भी है क्या कि सर सी लैंग्वेज हमें सीखना पड़ेगा क्या तब हम लोग पाइथन सीख सकते हैं? नहीं, पाइथन सीखने के लिए आपको कोई नॉलेज नहीं होना चाहिए। पाइथन आपका पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकता है। मतलब आज तक अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखा है तो भी आप पाइथन स्टार्ट कर सकते हैं। पाइथन आपका पहला लैंग्वेज हो सकता है। ओके, हाँ, लेकिन अगर आप वेब एप्लीकेशन बनाना सीखना चाहते हैं पाइथन के जरिए, तब फिर आपको HTML और CSS का नॉलेज पहले होना चाहिए। तो HTML और CSS मैं बोलता हूँ कि पहले आप सीख ले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। HTML CSS ऑलमोस्ट सारी जगह पे यूज़ होता है, तो आप HTML और CSS बहुत ही ईजी सा चीज़ है और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला चीज़ है। वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, HTML CSS, बट आपको उसको सीख लेना चाहिए, वो डिज़ाइनिंग वगैरह में काम आता है। ठीक है, तो जब आप वो सीख लेते हैं उसके बाद पाइथन से आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो अगर आप वेब एप्लीकेशन के फील्ड में जाना चाहते हैं तो मैं बोलता हूँ कि HTML CSS आप सीख लें, अदरवाइज कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है।
प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप सी सीखे रहेंगे तभी आप पाइथन सीख सकते हैं, नहीं। पाइथन आपका पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकता है, मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ। ओके, चलिए उसके बाद मैं बात करता हूँ दूसरा बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो है हमारा जावास्क्रिप्ट, और ये मेरा फेवरेट है। ओके, तो जावास्क्रिप्ट क्यों, जावास्क्रिप्ट क्यों, मैंने क्यों बोला कि जावास्क्रिप्ट बेस्ट है और मेरा फेवरेट भी है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद आप वेब एप्लीकेशन बना लेते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो, हैकिंग में भी इसका यूज़ होता है, तो ऑलमोस्ट सारे जगह पे यूज़ हो रहा है ना। और जो चीज़ बच गया जैसे कि रोबोटिक्स ऑटोमेशन वाला काम, तो वो तो आप पाइथन से कर ही सकते हो, है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, पाइथन, ये जो भी है ये सब आप पाइथन से कर सकते हो। और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट से आप ये सारे काम कर सकते हो जो कि सबसे बेस्ट है। वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए बहुत सारा फ्रेमवर्क वगैरह बना हुआ है जावास्क्रिप्ट का। डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए electron.js एक टेक्नोलॉजी है। मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए भी आयोनिक वगैरह है, तो इसमें भी अलग अलग टेक्नोलॉजी है। हैकिंग में भी आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हो तो जावास्क्रिप्ट सबसे बेस्ट है। तो ये सारा काम ना आप जावास्क्रिप्ट से करवा सकते हो। इसीलिए मैंने बोला कि जावास्क्रिप्ट एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि आप एक लैंग्वेज सीख करके आप मल्टीपल जगह पे इसको यूज़ कर सकते हो, इसीलिए मैंने इसको बेस्ट लैंग्वेज में कंसिडर किया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ जावास्क्रिप्ट का पॉपुलर टेक्नोलॉजी है, एंगुलर, रिएक्ट। ये दोनों लैंग्वेज जो है एंगुलर और रिएक्ट, ये दोनों फ्रंट एंड डेवलपमेंट में अभी कैडेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आप इसका जॉब वगैरह भी सर्च करेंगे तो बहुत ज़्यादा इसका रिक्वायरमेंट भी है। एंगुलर का इंडिया में अगर बोले तो बेंगलोर में इसका बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और बहुत सारे प्रोजेक्ट इसमें किए जा रहे हैं अभी। तो मैं तो बोलता हूँ कि ये फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में एंगुलर और रिएक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। नोड जेएस जब से आया तब से जावास्क्रिप्ट एक अलग ही लेवल में चला गया। पहले जावास्क्रिप्ट जो था वो सिर्फ ब्राउजर पे रन होता था। कहने का मतलब ये हुआ कि जावास्क्रिप्ट पहले सिर्फ वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए यूज होता था। मैं अभी भी बताता हूँ कि वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए ना जावास्क्रिप्ट से बेस्ट लैंग्वेज कोई हो ही नहीं सकता, जावास्क्रिप्ट सबसे बेस्ट है। तो उसके बाद जब नोड जेएस आया, नोड जेएस जब मार्केट में आया तो नोड जेएस जो है वो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड ही है। वो जब आया ना तो जावास्क्रिप्ट को एक अलग ही लेवल में लेकर के चला गया, मतलब जावास्क्रिप्ट एक अलग लैंग्वेज, अलग लेवल में पहुंच गया जब से नोड जेएस आया। अब आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जेएस की मदद से, इलेक्ट्रॉन जेएस एक टेक्नोलॉजी है जो कि जावास्क्रिप्ट पे ही बेस है। तो इस टेक्नोलॉजी के जरिए आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। आयोनिक के जरिए आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, यानी कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी और iOS एप्लीकेशन भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात है कि जावास्क्रिप्ट सीखने से पहले आपको क्या नॉलेज होना चाहिए। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखने जा रहे हैं तो मैं बता दूं कि जावास्क्रिप्ट सीखने से पहले आपको HTML और CSS का नॉलेज होना ही चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट सीखने से पहले आपको HTML और CSS का नॉलेज होना चाहिए, कंफर्म। बिना HTML CSS का आप जावास्क्रिप्ट सीख के भी कुछ कर नहीं लोगे, है ना। इसीलिए आपको HTML CSS पहले सीखना ही है। तो HTML CSS यहाँ तो कंफर्म, मतलब बिना HTML CSS का जावास्क्रिप्ट बेकार है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। वो आपको सीखना ही है ना, जावास्क्रिप्ट के लिए। और पाइथन के लिए अगर आप वेब डेवलपमेंट में जा रहे हो तो फिर वहाँ पे भी HTML CSS सीखना है। तो ये चीज़ें हैं। खुशखबरी ये है कि ये जितने भी टेक्नोलॉजी हैं वो सभी टेक्नोलॉजी को मैं यूट्यूब में आपको पढ़ाने वाला हूँ। वो सारे का वीडियो आने वाला है एक एक करके। और अगर आपको लगता है कि आप मेरे से लाइव कनेक्ट हो करके पढ़े जूम एप्लीकेशन में, तो आप वो भी कर सकते हैं। जूम में भी मेरा लाइव क्लास चलता है, आप कनेक्ट होकर के वहाँ पे पढ़ सकते हैं। और जो भी आपका डाउट होता है वो डायरेक्टली वहाँ पे आप पूछ पाते हैं। कमेंट वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे यूट्यूब में क्या होता है, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आप कमेंट किए, मैं कब रिप्लाई करूँगा कब नहीं पता नहीं। बट वहाँ पे जूम में आप कनेक्ट होकर के पढ़ते हो तो वहाँ पे कुछ आप फी पेड करते हो और फिर वहाँ पे मेरा वॉइस जा रहा होता है, आपका वॉइस भी आ रहा होता है, तो आप उसमें डायनेमिकली क्वेश्चन पूछ सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो, है ना। तो वो एक सही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पर्सनली मेरे से सीख सकते हो। ओके, तो वो तो है। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि अभी HTML CSS का मेरा कोर्स स्टार्ट होने वाला है 2-3 दिन के बाद में। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में HTML CSS का कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा। क्लास रात में 9 बजे से स्टार्ट होंगी और एक सप्ताह तक क्लास आपका चलेगा। HTML CSS में एक सप्ताह में कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद मैं जावास्क्रिप्ट का कोर्स लाने वाला हूँ, फिर पाइथन का भी कोर्स आने वाला है। तो आप रेडी रहें और वेट करें और सारे क्लास को अटेंड करें। जो लोग इंटरेस्टेड है वो ज़रूर सीखें। ओके, थैंक यू।